बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबरी हियर। आज हम 18 मई 2024 के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहला एडिटोरियल है ओमिनस डिमांड्स। ये डिमांड्स किसकी हैं? ये डिमांड्स हैं आईएमएफ की। आईएमएफ ने गवर्नमेंट से डिमांड्स की हैं कि वो टैक्स टारगेट जो कि गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की है कि वो इस बजट में पूरा करेंगे, तो वो इस तरह से टैक्सेस वगैरह लगाएं कि कमिंग बजट में वो रीजनेबल ऐसे टारगेट्स हों कि जो अचीव हो सकें, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि 2024 से स्टार्ट हो रहा है और 2025 तक जाएगा, जिसके लिए कि अब ये वाला बजट आना है, उसमें ऐसे टारगेट्स रखे जाएं बजट के जिसके जो पूरे हो सकें। अब आईएमएफ जो है उसको हमारे डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी रिजर्वेशंस हैं, और वो समझता है कि शायद हम वो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ अब जा रहा है। तो आईएमएफ हुकूमत से डिमांड कर रहा है कि आप पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाएं, बल्कि हुकूमत ने काफ़ी हद तक विलिंगनेस पहले भी शो की है। पहले भी पेट्रोल के ऊपर 60 रुपीज पर लीटर, 1 लीटर के ऊपर 60 रुपए टैक्स है, लेकिन अब कार्बन टैक्स के नाम से और टैक्स भी ऐड किया जा रहा है। कार्बन टैक्स के नाम से एक टैक्स ऐड किया जा रहा है, जिससे पेट्रोल जो है वो इस बजट के बाद मजीद महंगा होने का इम्कान है। और उसके बाद फिर जाहिर है कि जो हमारा पहले से ही सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास तबका और लोअर मिडिल क्लास तबका है, उसके ऊपर ये सारा बोझ फिर से आएगा। और जो डायरेक्ट टैक्सेस वाले लोग हैं, जैसा कि सैलरीड क्लास है, उनके ऊपर आएगा। लेकिन जो बिजनेसमैन हैं वो इस टैक्सेशन नेट से फिर भी काफ़ी हद तक बाहर ही रहेंगे। तो ये जो प्रपोजल्स हैं ये नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, और आईएमएफ हमेशा से ये कहता रहा है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़नी चाहिए। ठीक है, हमारी टैक्स टू जीडीपी जो रेशो है, वो कहता है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में, जो कि 3 इयर्स की टर्म के लिए ये कर्जा है ना, जो स्टेप बाय स्टेप मिलना है, तो आईएमएफ कहता है कि 12% हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो होनी चाहिए, यानी कि जीडीपी के अंदर एटलीस्ट टैक्स 12% टैक्स का पार्ट होना चाहिए। हालांकि ये भी कम है अगर हम एक उस लेवल पे देखें, एक इंटरनेशनल लेवल पे, तो लेकिन फिर भी ये होना चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स ये जहन में रखें कि हमेशा नेशंस वही इकोनॉमिकली स्ट्रांग होती हैं जिनकी टैक्स टू जीडीपी रेशो ज्यादा होती है, यानी कि जो ज्यादा बेहतर वे में टैक्स कलेक्ट करके अपने खजाने को, कौमी खजाने को स्ट्रांग कर रहे होते हैं, वही ज्यादा बेहतर सिचुएशन में होते हैं। तो इसलिए ये जो जीएसटी जीएसटी को इम्प्रूव करना, जीएसटी को ट्रांसफॉर्म करना, या इस तरह की चीजें जो हैं, या अब ये गवर्नमेंट इसके बारे इसके बारे में मेजर्स ले रही है, लेकिन पॉइंट क्या है कि इस एडिटोरियल में हमें ये बताया गया है कि ये इस तरह की मेजर्स हैं जो भी गवर्नमेंट लेना चाह रही है, ये सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में आम जो लोग हैं, अवाम हैं, उनके बजट में ही आएंगी, और ये अवाम जो है वो मजीद तंग होगी, जैसा कि वो महंगाई से ऑलरेडी है। तो जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर का टैक्स का जो टारगेट है, वो आईएमएफ की तरफ से अचीव करने के लिए जो है वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई हैं, और ये कहा गया है कि जी जो 2.24 ट्रिलियन जो कि पिछले साल जो कंसेशंस दी गई थी, वो अब वो कंसेशंस भी ख़त्म की जाए। तो बहरहाल ये है कि ये एक बहुत ही इस बजट में, आने वाले बजट में बहुत ही ख़राब सूरत हाल होगी आम लोगों के लिए, और देखें कि गवर्नमेंट इससे कैसे निपटती है और आवाम को कैसे इससे बचाती है, लेकिन पता नहीं बचा पाए या ना बचा पाए। ओमिनस का मतलब है परेशान कुन, खतरनाक और कैश स्ट्रैप्ड। ये काफी दफा ये पिछले दिनों में वर्ड आ चुका है, और मैं ये इसको दोबारा से फिर
पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर अपनी डिक्शनरी में यूज़ करना चाहिए, अपनी राइटिंग्स में यूज़ करना चाहिए। और एंटिसिपेटेड, मुतवक्को, पुट फॉरवर्ड, पेश करना, सामने रखना, ये भी एक अच्छा वर्ब है। और इसी तरह से एमिनेट, निकलना, बच निकलना, ये उसके लिए यूज होता है। आगे चलते हैं तो सेकंड एडिटोरियल है प्रॉपर्टी लीक्स। अच्छा, प्रॉपर्टी लीक्स की जो दुबई में प्रॉपर्टी लीक्स हुई हैं, इस हवाले से दो स्टेटमेंट्स आई हैं, तो न्यूज़पेपर ने उसके ऊपर लिखा है। दो स्टेटमेंट्स हमारे, जो एक तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर जो कि ख्वाजा आसिफ हैं, वो कहते हैं कि ये तो आम रूटीन की बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर को बहुत वावेला मचाया जाए या मीडिया वावेला मचा रहा है। ये तो आम सी रूटीन की बात है कि ठीक है, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहां पे की हुई हैं तो की हुई हैं, अब इसमें क्या मसला है। अच्छा, और दूसरी तरफ से इंटीरियर मिनिस्टर जो है मोहसिन नकवी, उसकी भी वाइफ की जो कि प्रॉपर्टीज वहां पे निकली हैं, तो वो कहता है जी कि इसमें क्या मसला है कि अगर प्रॉपर्टीज निकली हैं इसकी तहकीकात करवाएं। मसला तो तब हो कि अगर हमने वो पैसे करप्शन से बनाए हों, किसी भी तरह से बनाए हों, या मसला तो तब हो कि अगर हमने टैक्स ना उसके ऊपर पे किया हो। अगर हमारी अपनी इनकम है तो हम कहीं पे भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो बात तो उसकी ठीक है। बात उसकी ठीक है कि कहाँ पे वो कहीं पे भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि किसी भी मिनिस्टर को इस हवाले से तंग होने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हर कोई कह रहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें और इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा कि कौन इस जद में आता है, कौन नहीं आता है। और न्यूज़पेपर कहता है कि ये वही तो डेटा है कि जिस डेटा के लिए हमारी गवर्नमेंट कई दफा ट्राई कर चुकी थी, लेकिन कुछ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से वो सामने नहीं आता था डेटा। लेकिन अब वो डेटा सामने आ गया, तो इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाते हुए इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। और जो लोग प्रॉपर टैक्स पे करते हैं, जिनकी हलाल की कमाई है, उनको तो इस बारे में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए किसी भी वजीर को किसी भी तरह से इसमें टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, अगर उनका पैसा वाकई वाइट मनी है तो इस तरह से ये सारी बात की गई है। अपना एक तरह से कमेंट दिया गया है न्यूज़पेपर की तरफ से उन स्टेटमेंट्स के ऊपर। बाकी इन्फॉर्मेशन तो वही है जो कि चंद दिन पहले हो गई थी। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, ये भी यूज होना चाहिए। एक नॉलेज का मतलब एतराफ करना, मान लेना। और फिर उसके बाद है जी इवेजन का मतलब होता है टाल मटोल करना, बचना। ठीक है। हिरास होता है जी हिरासा करना, डराना धमकाना। आगे चलते हैं तो थर्ड वाला जो एडिटोरियल है वो हीट वार्निंग्स के हवाले से है। और बताया गया है कि कराची और स्पेशली पंजाब और सिंध, इसमें अब आगे आने वाले दिनों में टेम्परेचर जो है वो 6 to 8 डिग्री राइज करने जा रहा है, जो कि 45% या उससे भी हायर पंजाब में चला जाएगा, सिंध में भी चला जाएगा। और इसके साथ ही ये भी याद रखने की जरूरत है कि पिछला साल जो 2023 है, ये 2000 साल में कहा जाता है कि पिछला साल 2000 साल में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का हॉटेस्ट ईयर था। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का मतलब कि ग्लोब का जो ऊपर वाला नॉर्दर्न हिस्सा है, उसकी बात हो रही है। और इसी तरह से 1850 से लेकर अब तक, जब से ये टेम्परेचर का रिकॉर्ड वगैरह दुनिया ने रखना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक 2023 जो है वो हॉटेस्ट है ग्लोबली। और फिर उसके बाद जो पिछला जो अप्रैल था, वो भी पिछले काफी सालों से अगर देखा जाए तो हॉटेस्ट अप्रैल था। कि इतना हॉट अप्रैल पहले नहीं होता। गर्मी जरूर होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। तो अब देखने की जरूरत ये है कि पाकिस्तान तो पहले ही इसकी जद में रहा है, और कराची में 2015 में 1200 डेथ हुई थी हीट वेव की वजह से, सख्त गर्मी की वजह से, गर्मी की लहर की वजह से।
फिर 2018 में सिर्फ 3 दिनों के अंदर 65 डेथ हो गई थी। ठीक है? तो ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस किस लिए हैं? ये ज़ाहिर है इसीलिए हैं कि क्लाइमेट चेंज आ रही है और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे जो है ना वो इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि जिससे यकदम टेम्परेचर शूट होता है और हुकूमत को चाहिए कि उसका हल निकाले, उसके उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स करे। जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये इरादा किया है कि वो बच्चों को गर्मी की छुट्टियां जल्दी दे रहे हैं, तो इस तरह सिंध गवर्नमेंट को भी इसमें ज़रूर सोचना चाहिए और छुट्टियां छुट्टियां जल्दी दे देनी चाहिए बच्चों को, स्कूल के बच्चों को। और उसके साथ ही ये भी है कि कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लेनी चाहिए। शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने चाहिए और शॉर्ट टर्म मेजर्स में क्या है कि रोड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर कुछ ऐसे कोई प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, कोई ऐसे पानी रखे जा सकते हैं ठंडे, जिससे कि लोग अपने आप को गर्मी से बचाएं किसी भी तरह। पानी पीने के लिए अवेलेबल होना चाहिए। अगर पानी सर पे डालना है किसी ने, तो पानी के मतलब रोड पे बहुत उसको गर्मी लग रही है, तो वो एक शॉर्ट टर्म मेजर्स करने चाहिए। लेकिन साथ साथ लॉन्ग टर्म मेजर्स भी होने चाहिए कि हमें अपने अर्बन सिटी सेंटर्स में, बड़े बड़े शहरों में हमें ग्रीनरी वाले पैचेस ज्यादा करने चाहिए। जितना मैक्सिमम हो सके ग्रीनरी लेके आए, उससे क्या होगा कि हमारा ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो डाउन जाएगा। तो ये कुछ फ्यूचर के लिए उसने न्यूज़पेपर ने बताई हैं चीज़ें। और इसमें अगर हम देखें तो ब्रेस का मतलब होता है दांव पे लगाना। ये एक नया वर्ड है, ज़रूर आप इसको नोट करें, काम आता है आमतौर पर इन एडिटोरियल्स में। फिर उसके बाद रिवील का मतलब होता है जाहिर करना। फिर उसके बाद अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब होता है वाज़ेह करना। अब देखिए अंडरस्कोर बेसिकली इंग्लिश में नहीं था काफ़ी अर्सा पहले, लेकिन ये अंडरस्कोर जो टर्म है, ये जो न्यूज़ पे अपना ये कीबोर्ड में, कंप्यूटर में की होती है अंडरस्कोर, उसी वो चूंकि अंडरस्कोर जो है वो अक्सर हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए फिर इसका मतलब होता है वाज़ेह करना, हाईलाइट करना। इसी तरह से मिटिगेट, कम करना, अक्सर वर्ड में नोट करवाता हूँ, ये भी नोट करें। और फिर उसके बाद डिसेमिनेट का मतलब तकसीम करना, दे देना किसी को। फिर उसके बाद रेजिलियंस का मतलब होता है उभरने की ताकत, मुश्किल मिजाजी, आगे दोबारा दोबारा सामने आने की ताकत। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब गैर मुतवक्को, जिसकी तवक्को ना की जा रही हो। तो इसके साथ ही आज के एडिटोरियल्स हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।